Hey, what's up, Study Army? Welcome back to the new video. So, let's start the video. तो हेलो स्टडी आर्मी। तो आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ये एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने 1808 में दी थी। तो हम डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर जो रहता है यानी वो बहुत छोटे इंडिविजुअल मिलके बनता है और उस स्मॉल पार्टिकल को एटम बोला जाता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, अगर हम एक चौक लें और उसको बारीक करें तो हम उसको बारीक करते जाएंगे पर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि वो बारीक होना बंद हो जाएगा। तो उसके जो पार्टिकल रहेंगे, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे वो कहलाएंगे एटम। तो हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एटम ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। दे इज दैट दे पोजेस सेम साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम सेम सब्सटेंस ले तो उनमें क्या क्या सेम होगा? उनका शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा ये सब क्या होंगी? सेम होंगी। तो अगर हम क्या दो सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, मैंने फर्स्ट सॉलिड सब्सटेंस लिया एक हाइलाइटर और दूसरा सॉलिड सब्सटेंस भी लिया एक हाइलाइटर। अगर हम मानते हैं कि ये भी 2 एटम से, इस हाइलाइटर में भी 2 एटम है और इस हाइलाइटर में भी 2 एटम है, तो इन दोनों का शेप क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों का मास भी सेम होगा और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो हम थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। दे हैव डिफरेंट साइज, शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं एक ले लेता हूं, एक सॉलिड सब्सटेंस ले लिया मैंने। सॉलिड सब्सटेंस से मेरे पास एक हाइलाइटर, और अब मैं एक डिफरेंट सब्सटेंस लेता हूं, जैसे कि मैं डिफरेंट सब्सटेंस ले सकता हूं वाटर। अब वाटर हाइलाइटर में कितने 4 एटम है और वाटर में 8। तो इन दोनों का क्या होगा? साइज भी अलग होगा, शेप भी अलग होगा, मास भी अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये हमको क्लियर हो गया थर्ड पॉइंट। अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम क्या होता है? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है और वो इंडिविजिबल होता है, उसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, और वो जो एटम रहता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो हम बोलते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? वाटर। इसलिए तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एटम ऑफ, तो हम फिफ्थ पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल रेशियो। अब वाटर फॉर्म होने के लिए किस फिक्स्ड रेशियो में फॉर्म होगा? 1:8 में ही वाटर क्या होता है? फॉर्म होता है, और इसके अलावा वो किसी और रेशियो में फॉर्म नहीं होता है। तो हम 6th पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। एटम आर इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ना ही केमिकल रिएक्शन में एटम क्रिएट होगा, या केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्रिएट होगा, या केमिकल रिएक्शन के पहले एटम डिस्ट्रॉय होगा, या केमिकल रिएक्शन के बाद एटम डिस्ट्रॉय होगा। तो हम 7th पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एन एटम एक्सिबिट्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। और जो एटम रहता है, हम ले लेते हैं एक एलिमेंट हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन का जो एटम रहेगा वो हाइड्रोजन की पूरी प्रॉपर्टीज बता देगा। तो 7th पॉइंट क्लियर हुआ। तो हम 8th पॉइंट स्टार्ट करते हैं। It is the smallest particle taking part in a chemical reaction that maintains its individuality even after the chemical change. हमको ये पता हो गया कि एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। अब ये क्या करते हैं? इसकी
इंडिविजुअलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। पर अगर 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनेगा, क्या फॉर्म करेगा, CO2। तो ये क्या हुआ, इसकी एटम ने उसकी इंडिविजुअलिटी क्या की, मेंटेन की। तो हम 9 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इट इज इंडिविजिबल। एटम क्या है, डिवाइड नहीं हो सकता है, और ये क्या है, इंडिविजिबल है। और एटम का मीन्स होता है, एटम का मतलब होता है ए, कैन नॉट, टॉम का मतलब होता है कट, इसे और नहीं तोड़ा जा सकता। एटम का मतलब ये होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। कल हम लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो हम कल जो पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, हम उसमें पढ़ेंगे कि डाल्टन कैसे, कौन कौन से एटॉमिक थ्योरी थी जो फेल हो गई है। तो कल हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके अगले दिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।